Hello everyone. Today we are going to discuss कस्टम फिल्टरिंग. ठीक है, कस्टम का टाइप हम देख रहे थे. एक था ऑटो कस्टम. अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कस्टम फिल्टरिंग. तो ये क्या है, दिस इज द टॉपिक ऑफ MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इट इज़ यूज टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन. इसमें आप बहुत सारे कंडीशन को लगा के फिल्टरिंग कर सकते हैं. To apply custom filter to the cell content, follow these steps. First step is select the cell range to be filtered. आपको क्या करना है, सेल का जो रेंज है वो लेना है फिल्ट्रेशन के लिए. After that, click the filter option in sort and filter group of the data type. Then in filter drop down, click the number filter option. A sub-menu containing the various option will appear. Select the custom filter. ठीक है, आपको नंबर फिल्टर ऑप्शन पे जाना है. बहुत सारे मेन्यू आएंगे, आपको सेलेक्ट करना है कस्टम फिल्टर. अ कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एंटर और सेलेक्ट द डिजायर्ड वैल्यू. उसके बाद आपको डिजायर्ड वैल्यू वहाँ पे देना है. देन क्लिक ऑन. ठीक है, लेट्स अप्लाई दिस. मैं एक टेबल यहाँ पे बना के रखी हूँ. मैं इस पर फिल्टरिंग करने जा रही हूँ. ठीक है, मैं किसी एक को यहाँ पे 97 वाले को 30 भी दे देती हूँ. ठीक है, अब फिल्टरिंग करने के लिए वन बाय वन देखो क्या करना है. फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द रेंज ऑफ टू बी फिल्टर. आपको क्या करना, रेंज लेना है. मैंने ये पूरा रेंज ही ले लिया. आफ्टर दैट क्लिक द फिल्टर ऑप्शन इन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑफ द डेटा टाइप. डेटा टाइप में शॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है, ग्रुप में आपको फिल्टर पे जाना है. जब आप फिल्टर पे जाओगे तो फिल्टर ड्रॉप डाउन, क्लिक द नंबर फिल्टर ऑप्शन. ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है, जिस पे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है. मैं इस पर क्लिक करती हूँ. ठीक है, तो आपको कहाँ पे जाना है, नंबर फिल्टर पे. जब आप नंबर फिल्टर पे जाओगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शन. ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है. सब मेनू वेरियस ऑप्शन विल अपीयर. सिलेक्ट द कस्टम फिल्टर. अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्क्स में आपको लगाना है कंडीशन, तो यहाँ पे कस्टम फिल्टर पे जाओ. ठीक है, जब आपने कस्टम फिल्टर पे क्लिक किया तो कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एंटर और सेलेक्ट द डिजायर्ड वैल्यू. अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करो वैल्यू, अदरवाइज एंटर. अब एंड का मतलब क्या हो गया कि मार्क्स आपका क्या होगा, इक्वल टू. आपको क्या डालना है, मार्क्स इक्वल टू या और कंडीशन. मतलब क्या हो गया कि जो आप जितना भी कंडीशन लगा रहे हो, मतलब यहाँ पे कंडीशन कंबाइन करने के बाद कोई एक सा भी कंडीशन ट्रू हुआ तो होल विल बी ट्रू. ठीक है, एंड चूज़ करने पे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ कंडीशन, जैसे आप चूज़ भी कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, मैं मैनुअली यहाँ पे टाइप कर रही हूँ. इक्वल टू की जगह देना चाहती हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30. ठीक है, और भी कंडीशन लगाना है, जैसे एंड और जैसे एक कंडीशन ये हो गई कि मार्क्स हमारा ग्रेटर देन 30 एंड मैं यहाँ पे डाल देती हूँ लेस देन और इक्वल टू 100. ठीक है, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे. ठीक है, तो मैंने जो रेंज दिया वो उसी रेंज में सारे मार्क्स हैं. बट अगर आपने फिल्टर में यहाँ पे मार्क्स एंटर सपोज मैंने कर दिया 35, मतलब ये क्या करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए मार्क्स 35 से, और लेस देन एंड लगाया मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए. 35 से ग्रेटर भी होना चाहिए और 100 से स्मॉलर भी होना चाहिए. इसका मतलब 35 टू 100 वाले को शो करेगा. अब इसमें बीच का 30 भी है यहाँ पे. ठीक है, अब देखो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो 30 वाले मार्क्स जो हैं वो चले जाएंगे. तो कस्टम फिल्टरिंग के थ्रू आप ऐसे मैनुअली कंडीशन डाल सकते हो.
ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशनल formatting. It is used to format the cell based on the set of specified condition. We can change the font. आप font change कर सकते हो, font color, border highlight कर सकते हो. To apply the condition formatting, follow these steps. Select the range of cell. आपको range of cell को select करना है, ठीक है. Click the drop down conditional formatting in the style group in home tab. Select the rule for drop down list. Equal to dialog box appears. Select the formatting condition and click on it. Okay. तो पहले आपको सेलेक्ट करना रेंज ऑफ सेल, फिर आपको कहाँ पे जाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल ग्रुप, ठीक है. होम पे स्टाइल ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जब आप इस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट द रूल फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है. आपको क्या चाहिए, सेल हाईलाइट करना है, सेल रूल के अकॉर्डिंग. टॉप और डाउन रूल्स, यानी टॉप डाउन में मतलब 100%, 10% अबव, ये सारे कंडीशन लगाने हैं. डेटा बार्स, कलर स्केलर, आइकन स्केल, आप ऐसे करके भी मतलब यहाँ से जो ऑप्शन लेना है आप ले सकते हो. उसके बाद इक्वल टू डायलॉग बॉक्स अपीयर. सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग कंडीशन, ठीक है. तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हाईलाइट द रूल्स, तो मैंने ले लिया ग्रेटर देन या डुप्लीकेट वैल्यू पे मैंने कंडीशन लगा दिया, ठीक है. तो ये जब आया तो डुप्लीकेट वैल्यू पे आपको क्या करना है, लाइट रेड करना है, ठीक है, या फिर लाइट रेड बॉर्डर से शो करना है तो रेड बॉर्डर शो करेगा. अगर आप चाहते हो लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट, ऐसा है तो ऐसा कर सकते हो. फिर क्लिक ऑन ओके, ठीक है. तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यू पे मैंने कंडीशन लगाया था उसको ये हाईलाइट कर रहा है. वैसे करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं. जैसे मैंने ये ले लिया, अब यहाँ पे लेस देन मैंने 49.5 लिखा, यहाँ पे मैं लगा दी लेस देन 31, ठीक है. तो 31 से लेसर जो है वो सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप चाहते हो सिर्फ मार्क्स के केस में, तो आप मार्क्स को वाले कॉलम पे सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना. अदरवाइज वो क्या कर रहा है, रोल नंबर को भी ले ले रहा है. तो यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी. मार्क्स हमारा जब लेस देन 31 होगा मार्क्स, तो उसको वो हाईलाइट करेगा. और इसका कलर मैं कर देती हूँ ओके, ठीक है. तो ये मैंने इसको सेट कर दिया. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे इस पर लगा दिया, आप चाहते हो ये फॉर्मेटिंग हटाना, कैसे हटाओगे. टू क्लियर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉलो दिस स्टेप. स्टेप नंबर 1 इज click the conditional formatting drop down list and select clear rules from the submenu. Select either of the two options, clear rule from selected cells or clear rule from entire option, ठीक है. तो जैसे मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब गई तो यहाँ क्लियर रूल्स ऑप्शन आ रहा है. तो यहाँ सेलेक्टेड क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड मीन्स सेलेक्टेड तो सिर्फ ये वाला सेल है हमारा, तो यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग तो है नहीं, तो मैं एंटायर शेड कर दी. तो ये हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो चला गया. तो ये हमारा टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग. बेसिकली जब आपका मार्कशीट वगैरह बनता है तो उसमें फेलियर के मार्क्स, टॉपर्स के मार्क्स हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कूल्स, ठीक है. वैसे ही किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी
सैलरीड पर्सन जो होते हैं या पोस्ट वाइज जो हैं वो सीनियर जो होते हैं ईयर वाइज कितने साल हो गए उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, हायर वाले को, हायर जो जितने दिनों से काम कर रहे हैं, आप चाहते हो जो जितने ज़्यादा दिन से काम कर रहे हैं कि 10 साल से ऊपर हो गए तो इस कलर से हाईलाइट करना है, 8 ईयर्स अबव हो गए तो इस कलर से हाईलाइट करना है। तो ऐसे करके आप डेटा को और भी रीडेबल बना सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।